नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा जजीरा है जहां सांपों की भरमार ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। ये सांप सिर्फ जहरीले नहीं थे बल्कि इतने खतरनाक थे कि पूरे जजीरे की आबादी खौफ में मुब्तला थी। इनके काटने से हर साल कई जानें जाया हो रही थी और हुकूमत के पास कोई मुअस्सर हल नहीं था। लेकिन फिर जापान की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया जिसने न सिर्फ इस जजीरे बल्कि पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। उन्होंने सांपों का मुकाबला करने के लिए नेवले यानी मोंगोस जजीरे पर छोड़ने का फैसला किया। एक ऐसा जानवर जो अपनी फुर्ती और जहर के खिलाफ मुदाफियत की सलाहियत की वजह से सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। बज़ाहिर ये एक लाजवाब मंसूबा लग रहा था, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस फैसले का नतीजा क्या होगा। ये एक ऐसी सनसनीखेज कहानी है जिसमें कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने के खतरनाक नताइज देखने को मिलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ जापान के देही इलाके एक संगीन खतरे का शिकार थे। 1970 की दहाई में जापान के इमामी ओशिमा जजीरे पर रहने वाले लोग एक खौफनाक दुश्मन का सामना कर रहे थे। उस खतरनाक दुश्मन का नाम था हाइबो पिट वाइपर। ये सांप न सिर्फ जहरीला था बल्कि अपने इलाके में इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मौत का पैगाम लेकर आता था। हाइबो पिट वाइपर अपनी जिसामत में दीगर सांपों के मुकाबले में बड़ा और खतरनाक था। इसका जहर निहायत मोहलिक था जो कि जिस्म के खून के खुलियात को तबाह करने की सलाहियत रखता था। इस सांप के काटने से मुतासरा शख्स को शदीद दर्द, सूजन, मतली और बाज औकात मौत का सामना करना पड़ता था। देही इलाकों में जहाँ तिब्बी इमदाद तक रसाई महदूद थी, उन इलाकों में ये सांप हकीकी अजाब बन चुका था। 1980 में ही तकरीबन 400 अफराद इन सांपों का शिकार बने, जिनमें से कई अपनी जान से हाथ धो बैठे। हुकूमत के लिए ये एक फौरी मसला बन चुका था। देही इलाके की आबादी को न सिर्फ इन सांपों से बचाने की जरूरत थी बल्कि उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए एक देरपा हल निकालना भी जरूरी था। इब्तदाई तौर पर सांप के जहर के इलाज के लिए एंटी वेनम तैयार किया गया, लेकिन इसके साथ मसला ये था कि इसको महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेशन की जरूरत थी, जो कि देही इलाकों में मौजूद नहीं थी। लिहाजा जब हाइबो पिट वाइपर का मसला शदीद हो गया तो जापान ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। 1979 में हुकूमत ने कुदरत के खिलाफ कुदरत को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि मुंगोस यानी नेवले को एक छोटे मगर ताकतवर शिकारी के तौर पर जजीरे में छोड़ा जाए, ताकि वो इन जहरीले सांपों का शिकार करे और इलाके को इनके खतरे से आजाद करे। ये मंसूबा जीनियाती साइंस या जदीद दवा पर नहीं बल्कि कुदरती शिकारियों की फितरती सलाहियतों पर मबनी था। मुंगोस अपनी फुर्ती, ताकत, जबड़ों और जहर के खिलाफ मदाफती निजाम की वजह से जाना जाता है। ये छोटे जानवर न सिर्फ जहरीले सांपों को मारते हैं बल्कि इन्हें खा भी जाते हैं। इस मंसूबे के तहत जापानी हुकूमत ने तकरीबन 30,000 मुंगोस को इमामी ओशिमा जजीरे पर छोड़ा ताकि वो हाइबो पिट वाइपर को खत्म कर दें। ये हिकमत अमली बज़ाहिर एक बड़ा ही जबरदस्त मंसूबा लग रहा था, लेकिन जल्द ही इसके नताइज तवक्कुआत से मुख्तलिफ निकले। मुंगोस और सांप की सरगर्मियों में एक बड़ा फर्क वाज़े हुआ। हाइबो पिट वाइपर सांप रात के वक्त ज्यादा एक्टिव होता है, जबकि मुंगोस दिन के वक्त शिकार करता है। इस इख्तलाफ के बायस मुंगोस और सांप का आमना सामना शाज़ो नादिर ही होता था और सांपों की आबादी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नतीजे में मुंगोस ने सांप के बजाय जजीरे की मुकामी नस्लों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जजीरे पर मौजूद खरगोश, जो कि पहले ही मादूमी के खतरे से दोचार थे, मुंगोस का आसान शिकार बन गया। ये बड़ा ही नायाब खरगोश था जो कि इसी जजीरे पर पाया जाता था और मुंगोस के हमलों की वजह से इसकी आबादी तेजी से कम होने लगी। मुंगोस यानी नेवले का एक और मसला ये था कि ये बेहद तेजी से अफसाइश नस्ल करते हैं। चंद ही सालों में इनकी आबादी हजारों तक पहुंच गई और वो पूरे जजीरे में फैल गए। मुकामी माहौलियाती निजाम, जो कि पहले ही नाजुक था, तबाही के धाने पर पहुंच गया। नाजरीन, जब जापानी हुकूमत को एहसास हुआ कि मुंगोस को जजीरे पर छोड़ने का फैसला उनके लिए एक नया बहरान बन चुका है, तो उन्होंने इस मसले के हल के लिए फौरी इकदाम करना शुरू किए। अब इनके सामने दो बड़े चैलेंजेस थे, एक मुकामी माहौलियाती निजाम को बहाल करना और दूसरे मुंगोस यानी नेवला की बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना। सन 2000 में हुकूमत ने नेवला के खात्मे के लिए एक जामे मंसूबा बनाया। उन्होंने खास तौर पर तरबियत याफ्ता कुत्तों और माहिर शिकारियों की एक टीम तश्कील दी, जिन्हें जजीरे के हर इलाके में मुंगोस तलाश करने और पकड़ने का काम सौंपा गया। इसके अलावा तकरीबन 20,000 खुसूसी ट्रैप्स पूरे जजीरे पर नस्ब किए गए ताकि मुंगोस की बढ़ती हुई तादाद को रोका जा सके। ये मुहिम काफी मुअस्सर साबित हुई। पिछले 25 सालों में जापानी हुकूमत ने 32,000 से ज्यादा मुंगोस पकड़े और इनका खात्मा किया। जदीद टेक्नोलॉजी जैसा कि मोशन सेंसिंग कैमरों और रिहायशियों से हासिल होने वाली इतलात की मदद से मुंगोस की मौजूदगी की निगरानी की गई। सन 2022 में 472 मुख्तलिफ जगहों पर लगे कैमरों और तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद से एक जामे रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके मुताबिक जजीरे पर मुंगोस नेवला की मौजूदगी तकरीबन खत्म हो चुकी है। ये कामयाबी बिलाशुबा एक बड़ी फतह थी, लेकिन असल मसला यानी हाइबो पिट वाइपर अभी मौजूद था। यहाँ से जापानी साइंसदानों की जिद्दोजहद शुरू हुई। उन्होंने हाइबो पिट वाइपर के जहर के खिलाफ एक जदीद और काबिल रिसाई एंटी वेनम तैयार करने की तहकीक शुरू की। जहर के जीनियाती नक्शे को समझने के लिए जापान के मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों और यूनिवर्सिटियों
نے مل کر کام کیا۔ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں کی ٹیم نے سانپوں کے زہر، خون اور بافتوں کے نمونے جمع کیے اور ان کے ڈی این اے کا تجزیہ کیا۔ اس تحقیق میں تقریباً 60 مختلف جینز کا پتہ لگایا گیا جو کہ زہر کی تیاری میں شامل تھے۔ ان جینز کو جان کر سائنسدانوں نے نئے اور بہتر اینٹی وینم بنانے کی بنیاد رکھی۔ یہ تحقیق صرف سانپ کے زہر کے علاج تک محدود نہیں تھی بلکہ اس سے دیگر بیماریوں جیسا کہ کینسر اور دل کے امراض کے علاج میں بھی مدد ملنے کی امید پیدا ہوئی۔ جاپانی ماہرین نے نہ صرف زہر کے علاج کے لیے نئے طریقے دریافت کیے بلکہ ان کی تحقیق نے عالمی سطح پر سائنسدانوں کو زہر سے بنی دوائیوں کی تیاری میں مدد دی۔ ناظرین، جاپان میں نیولے کو زہریلے سانپوں کے خاتمے کے لیے متعارف کروانے کا فیصلہ شاید ایک منفرد تجربہ تھا، لیکن یہ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوئی پہلی کوشش نہیں تھی۔ دنیا بھر میں کئی ممالک نے قدرتی ماحولیاتی نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے اور ان کے نتائج حیران کن بلکہ اکثر تباہ کن نکلے۔ 1935 میں آسٹریلیا نے گنے کے کھیتوں میں کین بیٹلز کے مقابلہ کرنے کے لیے کین ٹارڈز متعارف کروائے۔ کین ٹارڈز جو کہ ایک قسم کے بڑے مینڈک تھے، ان بیٹلز کا شکار کرنے کے لیے لائے گئے تھے، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ بیٹلز زیادہ تر گنے کی چوٹی پر رہتے تھے جہاں پر کین ٹارڈز نہیں پہنچ سکتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کین ٹارڈز نے آسٹریلیا کے مقامی جانوروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور پورے ماحولیاتی نظام کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آج کین ٹارڈز آسٹریلیا کی زمین پر ایک ناقابل حل مسئلہ بن چکے ہیں۔ اسی طرح ہوائی میں سن 1800 کی دہائی میں گنے کے کھیتوں میں چوہوں سے نپٹنے کے لیے نیولے لائے گئے، لیکن یہاں بھی ایک بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ چوہے زیادہ تر رات کو ایکٹیو ہوتے تھے جبکہ نیولے دن کے وقت شکار کرتے تھے۔ نتیجہ، نیولے نے مقامی پرندوں اور نایاب نسل کے انڈوں کو اپنا نشانہ بنا لیا اور جزیرے کے قدرتی ماحولیاتی نظام کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح جمیکا میں بھی نیولے کو چوہوں کے مسئلے کے حل کے طور پر لایا گیا، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ نیولے نے پرندوں اور مقامی جانوروں کی نسل کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ماحولیاتی نظام میں یہ عدم توازن اس حد تک بڑھ گیا کہ کئی جانوروں کی نسلیں معدومی کے قریب پہنچ گئیں۔ ناظرین، جاپان کے ہائبوپڈ وائپر اور نیولے کی یہ کہانی صرف ایک جزیرے کی نہیں بلکہ انسان اور قدرت کے درمیان تعلقات کی پیچیدگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قدرتی مسائل کا حل ڈھونڈنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ ان کے ممکنہ اثرات کو بھی سمجھا جائے۔ جاپان نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور جدید سائنس کی مدد سے ان مسائل پر قابو پا لیا، لیکن یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے نتائج ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ دار اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔